हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 21 होगा। एग्जाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके ए इंटरनेट पर चैटिंग करना, ऑप्शन बी रेडियो पर गाने सुनना, ऑप्शन सी समाचार पत्र पढ़ना, ऑप्शन डी किसी को एकटक देखना। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी को एकटक देखना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। संप्रेषण का आधार सूचना। सूचना के लिए चित्र, पुस्तक और इंटरनेट जैसे कई माध्यम हैं जिनके अभाव में हम जानकारी का विश्लेषण करते हैं। संप्रेषण के बिना सूचना की प्राप्ति अधूरी है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सूचना और संप्रेषण दोनों के ही ज्ञान को ग्रहण करने तथा ज्ञान प्राप्ति के तरीकों से अवगत होना जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, प्रभावशाली संचार के अंतर्गत शामिल होता है। ऑप्शन है आपके व्यवस्थित संदेश वहन, ऑप्शन बी प्रेषक की सुनने में दक्षता, ऑप्शन सी सद्भावना, ऑप्शन डी ये सभी। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक संचार बाधा से संबंधित है। ऑप्शन है आपके ए भाषा एवं प्रयुक्त शब्द, ऑप्शन बी संगठित संदेश, ऑप्शन सी माध्यम की स्पष्टता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाषा एवं प्रयुक्त शब्द। गाइस चौथा क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए ऑप्शन है आपकी गुणात्मक अभिवृत्ति का विकास जरूरी है, ऑप्शन बी गुणात्मक अभिप्रेरण का विकास जरूरी है, ऑप्शन सी गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है, ऑप्शन डी गुणात्मक चिंतन का विकास जरूरी है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। बाहर जाते समय पहले 4 कदम पीछे जाना चाहिए और फिर आगे बढ़कर कार्य का आरंभ करना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अवश्य ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माना जाता है कि कई बार बुरी नजर और नकारात्मक के कारण भी जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में काले धागे का उपाय फायदेमंद साबित हो सकता है। पांचवा क्वेश्चन, किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी नए व्यक्ति से मिलने से पूर्व हमें, ऑप्शन है आपके ए उपयुक्त पूर्वाभ्यास करना चाहिए, ऑप्शन बी उसके विषय में सूचना हासिल करनी चाहिए, ऑप्शन सी हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन डी अपनी योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त पूर्वाभ्यास करना चाहिए। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि ऑप्शन है आपके विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, ऑप्शन बी सामग्री बहुत रोचक होती है, ऑप्शन सी सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, ऑप्शन डी सामग्री बहुत आकर्षक होती है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसे बालक अपनी गति, बुद्धि, क्षमता, योग्यता, अभिवृत्ति आदि के अनुसार सीखता है। इसे ही स्वगति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने वाला स्वयं अपना परीक्षण कर सकता है और वह यह भी जान सकता है कि उसने कितना सीखा है और कितना सीखना शेष है। सातवां क्वेश्चन, रुचि होती है। ऑप्शन है आपके ए जन्मजात, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, तथ्य, कार्य आदि को पसंद करने या उसके प्रति आकर्षित होने, उस पर ध्यान केंद्रित करने या उसमें संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति
को ही रुचि कहते हैं। रुचि का व्यक्ति की योग्यताओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, परंतु जिन कार्यों में व्यक्ति की रुचि होती है वह उससे अधिक सफलता प्राप्त करता है। गाइस, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिरुचि चरित्र एवं मूल्यों का विकास किसके द्वारा करवाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके प्रतिक्षण से, ऑप्शन बी आचरण से, ऑप्शन सी शिक्षण से, ऑप्शन डी अनुदेशन से। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आचरण से। गाइस, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आत्म का केंद्रीय भाग है। ऑप्शन है आपके ए व्यवहार, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिवृत्ति मापन की सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए थर्स्टन, ऑप्शन बी ऑसगुड, ऑप्शन सी किलप्रैटिक, ऑप्शन डी लिकर्ट। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑसगुड। ओके। गर्ट्समैन 1945 ने प्रतिमापन की स्केलोग्राफ विधि को बाद एडवर्स तथा किलप्रैटिक 1948 ने वेदबोधक मापनी विधि का निर्माण किया। 11वां क्वेश्चन है गाइस, शैशवावस्था है। ऑप्शन है आपके ए समायोजन की अवस्था, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता की अवस्था, ऑप्शन सी समस्या की अवस्था, ऑप्शन डी अनुकरण की अवस्था। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समायोजन की अवस्था। बालक के जन्म से 6 वर्ष तक आयु को शैशवावस्था या शैशव काल कहते हैं। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से पराश्रित होता है, अर्थात वह पूरी तरह दूसरे पर निर्भर रहता है। उसके विकास देखभाल के लिए माता पिता व परिवार के सदस्य को निर्भर रहना पड़ता है। 12वां क्वेश्चन है गाइस, हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है। ऑप्शन है आपके 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। गाइस, अगला क्वेश्चन पूर्व बाल्यावस्था है। ऑप्शन है आपके पराधीनता की अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व शाल्यावस्था, ऑप्शन सी संवेदनशीलता की अवस्था, ऑप्शन डी खतरनाक अवस्था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्व शाल्यावस्था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सामान्यतः 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की होती है और वह सर्वविदित है कि बालकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उनके सर्वोत्तम विकास और उनकी संपूर्ण समृद्धि मुख्य रूप से पोषण की गुणवत्ता, महत्ता और समुचित मात्रा में उपलब्धता पर निर्भर होता है। 14वां क्वेश्चन, किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है। ऑप्शन है आपके ए 12 से 20 वर्ष तक, ऑप्शन बी 13 से 21 वर्ष तक, ऑप्शन सी 16 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष तक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 13 से 21 वर्ष तक। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। यह अवस्था मनोवैज्ञानिकों ने 17 से 19 वर्ष तक मानी है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को 21 वर्ष तक भी माना है। 15वां क्वेश्चन है गाइस, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? ऑप्शन है आपके ए 10 दांत, ऑप्शन बी 15 दांत, ऑप्शन सी 20 दांत, ऑप्शन डी 24 दांत। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 दांत। बच्चों के कुल 20 दूध के दांत होते हैं जो अलग अलग समय पर निकलते हैं। 16वां क्वेश्चन, परिपक्वता का मुख्य लक्षण होता है। ऑप्शन है आपके ए सशक्त, ऑप्शन बी अधिग्रहण करना, ऑप्शन सी धारण करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। किशोर अवस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की हड्डियों में दृढ़ता आती है, भूख काफी लगती है। कामुकता की अनुभूति बालक को 13 वर्ष से ही होने लगती है। इसका कारण उसके शरीर में स्त्री ग्रंथियों का स्त्राव होता है। 17वां क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर, अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए अभ्यास करने, ऑप्शन बी प्रेरणा देने, ऑप्शन सी क्रिया तथा अनुभव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सीखने के लिए आवश्यक आत्म अनुभव सीखने की नींव और प्रेरणा है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने अनुभवों का निर्माण करते हैं। सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित है। आत्म विचार, इसका अर्थ खुद की राय बनाना और दूसरों से तैयार विचारों को लेना या ना लेना। स्वतंत्र निर्णय के विचार के प्रचलित फैशन। अगला क्वेश्चन,
परिवक्ता प्रभावित होती है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, परिवक्तता प्रभावित होती है। ऑप्शन है आपके अभिप्रेरणा से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी प्रजाति प्रभाव से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। यदि बालक को कक्षा में सक्रिय अनुक्रिया करने पर तुरंत पुनर्विवरण दिया जाए तो उसके अधिगम में वृद्धि होगी। कक्षा शिक्षण में बालक के अधिगम को शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बल द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। अधिगम तभी संभव होता है जब बालक उसके अनुकूल निश्चित स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। गाइस 19वां क्वेश्चन, शिशावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। ऑप्शन है आपके ए रूसो, ऑप्शन बी बर्जेस, ऑप्शन सी वैलेंटाइन, ऑप्शन डी ड्रैगन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैलेंटाइन। थार्डनाई के अनुसार 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वयं में रहता है, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। 20वां क्वेश्चन, शैशव अवस्था की प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। पहली शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, तीसरा सीखने की तीव्रता, चौथा कल्पना, पांचवा दोहराने की प्रवृत्ति, छठा दूसरों पर निर्भरता, सातवां है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, आठवां मूल प्रत्यात्मक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार की नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी लचीला संविधान, ऑप्शन सी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लचीला संविधान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री का शासन, ऑप्शन बी एकल कार्यकारिणी, ऑप्शन सी एकल सदस्यता, ऑप्शन डी निचला सदन विघटित ना होना। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री का शासन। गाइस 24वां क्वेश्चन है, संघीय सरकार वह होती है जिसमें, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समस्त शक्तियां केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल केंद्र सूची में इस समय 98 विषय हैं। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। ऑप्शन ए शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, ऑप्शन बी विषय की कठिनाई स्तर पर, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की योग्यता पर, ऑप्शन डी कक्षा अंतःक्रिया पर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कक्षा अंतःक्रिया पर। कक्षा शिक्षण, संचार किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह प्रक्रिया शिक्षक, शिक्षार्थी, संदेश, अनुदेशात्मक विधियों और संचार मीडिया जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। इनको समझकर ही हम कक्षा शिक्षण को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। संचार कौशल को प्रशिक्षण और अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। गाइस 27वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक मात्रा में धन कमाना, ऑप्शन बी छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, ऑप्शन सी छात्रों के हित के कार्य, ऑप्शन डी छात्रों की देखभाल। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वर्तमान संदर्भ में एक शिक्षक केवल ज्ञान का प्रसार करता नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका शिक्षकों के पास मानव विकास की प्रकृति और मानव विकास की सिद्धांतों की गहन समझ होनी चाहिए और इस समझ के लिए शैक्षिक प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए। 28वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है। ऑप्शन ए अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, ऑप्शन डी शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापक नहीं हैं, इसमें बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वे 8वीं के बाद आगे पढ़ने लायक क्षमता का विकास नहीं कर पाते। स्कूल आने वाले लाखों
बच्चे में गणित और भाषा के बुनियादी कौशलों का विकास नहीं हो पा रहा, इस कारण से स्कूल छोड़ने वाली स्थितियां निर्मित होती हैं। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? ऑप्शन ए, उन्हें सदैव हंसी मजाक करके। ऑप्शन बी, उनसे उचित दूरी बनाकर। ऑप्शन सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। ऑप्शन डी, छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, उन्हें टालते रहेंगे। ऑप्शन सी, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। ऑप्शन डी, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, तटीकरण। ऑप्शन बी, मध्यस्थता। ऑप्शन सी, एनकोडिंग। ऑप्शन डी, डिकोडिंग। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनकोडिंग। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा में कम्युनिस्ट होता है, जिसका अर्थ साझा करना है। यह विचारों, संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से सूचना को भाषण, दृश्य, संकेत, लेखन या व्यवहार के माध्यम से व्यक्त करने की गतिविधि है। संचार को मोटे तौर पर दो मौखिक शाब्दिक और गैर मौखिक अशाब्दिक में वर्गीकृत किया गया है। गाइस अगला क्वेश्चन, संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है, कहा जाता है। ऑप्शन ए, समूह संचार। ऑप्शन बी, जनसंचार। ऑप्शन सी, पारस्परिक संचार। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जनसंचार। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पारस्परिक संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संचार है। इस प्रकार के संचार में स्रोत रिसीवर का कार्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह मजबूत प्रतिक्रिया संचार की ओर जाता है। यह निकट और लंबे समय तक चलने वाले संबंधों को बनाए रखता है। गाइस 33वां क्वेश्चन है, आंख का उपयोग करके संचार का एक उदाहरण है। अनका संचार। ऑप्शन बी, लिखित संचार। ऑप्शन सी, मौखिक संवाद। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनकहा संचार। अशाब्दिक संचार के बारे में जान लेते हैं। अशाब्दिक संचार सभी शब्दों को संचार में शब्दों को छोड़कर अन्य लोगों द्वारा भेजा जाता है। ये संदेश है उदाहरण के लिए स्वर का स्वर, चेहरे के अभिव्यक्ति, आंखों का संपर्क, स्थानिक संदेश और बहुत कुछ। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी संचार में कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए, आवाज और भाषण में मॉडर्न। ऑप्शन बी, पर्याप्त इशारे। ऑप्शन सी, सामग्री पर महारत हासिल है। ऑप्शन डी, सुंदर व्यक्तित्व। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुंदर व्यक्तित्व। प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों, समूह तथा संगठन के मध्य सूचना को प्रेषित करना, निवेदित करना, उत्साहित करना व शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजी जाती है। यह समझने योग्य, स्पष्ट तथा सही होती है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिसर कहां पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। दिल्ली में स्थित है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रेस परिषद एक शाब्दिक स्वशासी संगठन जो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने व उसे बनाए रखने, जन अभिरुचि का उच्च मानक सुनिश्चित करने से और नागरिकों के अधिकारों व दायित्वों के प्रति उचित भावना उत्पन्न करने का दायित्व निभाता है। सर्वप्रथम इसकी स्थापना 4 जुलाई सन 1966 को हुई थी। गाइस 36वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। ऑप्शन ए 100% सत्य। ऑप्शन बी 50 सत्य। ऑप्शन सी असत्य। ऑप्शन डी ज्ञात नहीं। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 100% सत्य। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, यहाँ तक कि कोई जुड़वा भाई बहनों में से पूर्णतया समानता नहीं होती है। उनमें रंग, रूप, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताओं, बुद्धि, अभिरुचि, स्वभाव आदि के संदर्भ में एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य मिलेगी। इस तरह उनमें पाई जाने वाली इस भिन्नता को ही व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। गाइस 37वां क्वेश्चन है, बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए आचरण विकृति। ऑप्शन बी अति क्रियाशीलता। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आचरण विकृति। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य है मानसिक रेचन द्वारा किसी से कम किया जा सकता है। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? किसी स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है।
38वां क्वेश्चन है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है? परोपकार, आक्रामकता, सहानुभूति, नैतिक विकास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आक्रामकता के। अगला क्वेश्चन, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुछ समायोजित को। समस्यात्मक बालक का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, कारण एवं शिक्षा व्यवस्था। क्षमता समस्याएं पैदा करने वाले बालकों की को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। समस्याएं प्रायः तब खड़ी होती हैं जब वे बालक कुछ असामाजिक व अनैतिक कार्य करने लगते हैं और बार बार समझाने या मना करने पर भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है? ऑप्शन ए, तीव्र बौद्धिक योग्यता, ऑप्शन बी, मंद बौद्धिक योग्यता, ऑप्शन सी, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता, ऑप्शन डी, कोई नहीं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।